हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट 3 के अंतर्गत विभिन्न प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1836 ईस्वी में, 1836। 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अनुयायियों द्वारा स्थापित यह संगठन सरकार की नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करती थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक सभा थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, जमींदारी एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1838 ईस्वी में, 1838। इसकी स्थापना बंगाल के जमींदारों ने जुलाई 1838 ईस्वी में की थी। इसके माध्यम से उन्होंने भूमि के अतिक्रमण व अपहरण का विरोध किया। इस तरह का यह पहला संगठित राजनीतिक प्रयास था। अगला प्रश्न है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1843 ईस्वी में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एक राजनीतिक सभा थी जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1851 ईस्वी में, 1851। 1851 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय हो गया तथा एक नई संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब तथा किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने, 1866। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1887, 1887। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। अगला प्रश्न है, इंडियन लीग की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। अगला प्रश्न है, बॉम्बे एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 अगस्त 1852 ईस्वी में। बम्बई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन थी जिसका गठन 26 अगस्त 1852 को कोलकाता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर किया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1876, 1876। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने की। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1884 ईस्वी में, 1884। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा कब तथा किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1867, 1867 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई जिसका उद्देश्य सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करना था। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बनाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में, 1885। 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई जिसका श्रेय सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एवं केटी तैलंग को है। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मई 1884 ईस्वी में, मई 1884। मई 1884 ईस्वी में एम वीरा राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल
कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 ईस्वी अपना विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि इसी वर्ष से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 2 और 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4, साहूकार एंड जमींदार। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी कि बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बख्त खान ने। यद्यपि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व औपचारिक एवं नाममात्र का था। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खां के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे तथा बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार का कहना है कि तथाकथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार का कहना है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। सितंबर 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। इन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामी के विरुद्ध कार्य किया। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1770 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक 1820 तक चलता रहा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन कब शुरू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1839 ईस्वी में, 1839। बहावी आंदोलन भारत में शुरू किया बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने। वैसे तो इस आंदोलन का लक्ष्य इस्लाम में सुधार लाना था, पर भारत में इसका लक्ष्य अंग्रेजों एवं शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, यद्यपि इसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया था। अगला प्रश्न है, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु राम सिंह। कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। अगला प्रश्न है, नील आयोग का गठन कब किया गया?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 1860 ईस्वी में। नील विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1860 ईस्वी में एक नील आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बंगाल का सचिव सीटनंकर था। आयोग ने किसानों की मांग को सही कहा और सरकार ने किसानों के पक्ष में फैसला किया। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र देशमुख। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 और 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान, जिसका अर्थ है महान हलचल, और इनके विद्रोह को उलगुलन, जिसका अर्थ है महाविद्रोह के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अगला प्रश्न है, पाइका विद्रोह कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पाइका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। पाइका विद्रोह की शुरुआत 1817 ईस्वी में खुर्दा में ब्रिटिश राज के खिलाफ हुई थी। इसके नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। पाइका उड़ीसा के उन गजपति शासकों के किसानों का असंगठित सैन्य दल था जो युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाएं मुहैया कराते थे और सामान्य दिनों में खेती किया करते थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।